नमस्कार। आज हम जानेंगे सिफिलिस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस इज़ ए क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रैपोनोमा पैलिडम। तो ये एक बैक्टीरिया होता है ट्रैपोनोमा पैलिडम, उससे इन्फेक्शन फैलता है ये, और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। और मेनली किस तरह से फैलता है? सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। तो कॉजेज हो गए इसके। द कॉजेज ऑफ सिफिलिस इज ए बैक्टीरियम कॉल्ड ट्रैपेनोमा पैलिडम। द मोस्ट कॉमन वे सिफिलिस इज स्प्रेड इज थ्रू कॉन्टैक्ट विद ए इन्फेक्टेड पर्सन सोर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन का सोर होता है, घाव होता है सिफिलिस का, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कांटेक्ट में आने से ये फैल जाता है। द बैक्टीरिया एंटर्स द बॉडी। किस तरह से एंटर करता है? थ्रू द माइनर कट होते हैं या एब्रेजन्स होते हैं इन द स्किन में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से, वहाँ से ये एंटर होता है। इट कैन ऑल्सो बी पास फ्रॉम मदर टू देयर बेबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ये सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है वो माँ से बच्चे के अंदर भी पास हो सकता है। किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान। The only way syphilis is transmitted is through direct contact with syphilitic शैंकर और सौर। जो सौर होता है उसका, या उसको शैंकर भी बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। दिस सौर टेंड टू डेवलप इन द माउथ में भी डेवलप हो सकता है, ये पेनिस में, वेजाइना में डेवलप हो सकता है, और एनस में। सिफिलिस इज़ मोस्ट इन्फेक्शियस ड्यूरिंग द फर्स्ट टू स्टेज। जो इसकी दो पहली स्टेज होती हैं, इसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं हम, तो इसकी जो दो पहली स्टेज होती हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। व्हेन सिफिलिस इज़ हिडन और लेटेंट स्टेज में होता है, द डिजीज़ रिमेंस एक्टिव बट ऑफन डजन कॉज सिम्टम्स। तो हिडन स्टेज में डिजीज़ तो एक्टिव रहती है लेकिन सिम्टम नहीं आते हैं व्यक्ति के। टर्सरी सिफिलिस इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टू हेल्थ। जबकि जो टर्सरी सिफिलिस स्टेज है वो ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव होती है हेल्थ के लिए। Without treatment, syphilis can severely damage the heart, brain और other organ and can be life-threatening। यदि सिफिलिस का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और अदर जो ऑर्गन है उसको डैमेज कर देती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सिफिलिस। तो इन जो आगे हम पढ़ेंगे, इन ग्रुप के लोगों में ज़्यादा सिफिलिस के रिस्क बनते हैं। कौन है वो? पीपल हु हैव सेक्स विदाउट ए वेरियर मेथड लाइक ए कंडोम विद मल्टीपल पार्टनर्स। इस तरह का सेक्स हो उनका जिससे वेरियर मेथड जैसे कंडोम यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर्स हैं। मैन हु हैव सेक्स विद मैन। पीपल हु हैव HIV है जिनके। पीपल हु हैव पार्टनर्स। देन स्टेजेस ऑफ सिफिलिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टेज होती हैं सिफिलिस की। कौन कौन सी होती हैं ये? 4 स्टेज में प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्सरी, ये 4 स्टेज इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सिफिलिस के बारे में। तो प्राइमरी जो स्टेज होती है सिफिलिस की अकर्स अबाउट 3 to 4 वीक आफ्टर ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट द बैक्टीरिया। जैसे ही कांटेक्ट में आता है बैक्टीरिया के तो 3 से 4 वीक के अंदर प्राइमरी स्टेज उसकी स्टार्ट हो जाती है। इट बिगिंस विद ए स्मॉल राउंड सोर कॉल्ड ए शैंकर। तो ये इसमें स्मॉल और एक राउंड सोर होता है, घाव, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? शैंकर। शैंकर इज़ ए पेनलेस। ये पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है, बट इट हाईली इन्फेक्शियस। लेकिन ये इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा फैलाता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है ये। दिस सोर में अपीयर वेयर एवर द बैक्टीरिया एंटर द बॉडी। जहाँ पर भी बैक्टीरिया एंटर करता है बॉडी के वहाँ पर ये सोर बन जाता है, अपीयर हो जाता है, सच एज इनसाइड द माउथ, जेनाइटल्स और रेक्टम में। देन सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सिफिलिस। सेकेंडरी सिफिलिस क्या है? विद इन फ्यू वीक्स ऑफ ओरिजिनल शैंकर हीलिंग। कुछ ही वीक्स में जो ओरिजिनल शैंकर है वो हील हो जाता है। में एक्सपीरियंस से रैश की तरह दिखता है। दैट बिगिनस ऑन द ट्रंक बट इवेंचुअली कवर्स एंटायर बॉडी को कवर कर लेता है। इवन द पाम ऑफ द हैंड एंड द सोल ऑफ द फीट। हथेली पे भी और सोल जो पैरों की होती है उस पर भी। दिस रैश इज यूजुअली नॉट ईची।
खुजली नहीं होती है इसमें, एंड मे बी accompanied बाय वॉट लाइक सोर्स इन द माउथ और जेनाइटल एरिया में वॉट लाइक सोर्स भी हो सकते हैं इसमें, इसके साथ भी हो सकता है ये। देन अदर सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस हैं हेडेक, ये हो सकते हैं, स्वॉलन लिम्फ नोड हो सकती है, फटीग थकान होना, फीवर, वेट लॉस होना, हेयर लॉस होना, एकिंग जॉइंट्स होना। देन आता है लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस में क्या है, इफ नॉट ट्रीटेड फॉर सिफिलिस द डिजीज मूव फ्रॉम द सेकेंडरी स्टेज टू द हिडन, लेटेंट स्टेज में चली जाती है यदि प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो इसको। द लेटेंट स्टेज कैन लास्ट फॉर ईयर्स, कई सालों तक ये हो सकती है लेटेंट स्टेज। देन आता है टर्सरी सिफिलिस। अबाउट 15 to 30% ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद सिफिलिस हु डोंट गेट ट्रीटमेंट, जो कि ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, विल डेवलप कॉम्प्लिकेशन नॉन एज टर्सरी सिफिलिस, कॉम्प्लिकेशन उनके हो जाती है। टर्सरी सिफिलिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। सम अदर पोटेंशियल आउटकम ऑफ टर्सरी सिफिलिस हैं ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता का अभाव होना, मेंटल हेल्थ कंडीशन हो जाती हैं, मेमोरी लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे कि स्ट्रोक और मेनिंजाइटिस, हार्ट डिजीज, न्यूरोसिफिलिस विच इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कोड, न्यूरोसिफिलिस। तो न्यूरोसिफिलिस में क्या होता है, एनी स्टेज सिफिलिस कैन स्प्रेड एंड अमंग अदर डैमेजेस कॉजेज डैमेज टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड द आई। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, डिमेंशिया और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एबनॉर्मल जो चाल होगी वो एबनॉर्मल हो जाती है, गेट, नमनेस इन द एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस होना, प्रॉब्लम विद कंसंट्रेशन में ध्यान स्थापित करने में प्रॉब्लम होना, हियरिंग लॉस, कन्फ्यूज़न, सारे ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स, हेडेक, सीजर, विजन प्रॉब्लम, विजन लॉस, वीकनेस, कमजोरी आना। इसके अलावा एक होता है कंजेनाइटल सिफिलिस में क्या होता है, बेबी बॉर्न टू वुमेन हु हैव सिफिलिस कैन बिकम इन्फेक्टेड थ्रू द प्लेसेंटा और ड्यूरिंग बर्थ। तो जिन वुमेन में सिफिलिस है उनके बच्चों में भी हो जाता है प्लेसेंटा के दौरान, जब वो प्रेगनेंसी के दौरान है या फिर बर्थ के दौरान। मोस्ट न्यूबॉर्न विद कंजेनाइटल सिफिलिस हैव नो सिम्टम्स, ज़्यादातर के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ऑल्दो सम एक्सपीरियंस ए रैश ऑन द पाम ऑफ देयर हैंड एंड द सोल ऑफ देयर फीट, रैश होते हैं हथेली पर और पैरों के तलुओं पे। लेटर साइन सिम्टम्स में इंक्लूड डेफनेस, टीथ डिफॉर्मिटीज हो जाना, सैडल नोज वेयर द ब्रिज ऑफ द नोज कोलैप्स। देन बेबीज बॉर्न विद कंजेनाइटल सिफिलिस डेवलप क्या करते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हो जाते हैं उनमें, सीजर्स, रैशेस, फीवर, सोलन लीवर, स्प्लीन, एनीमिया, जॉन्डिस, इन्फेक्शियस सोर्स हो जाते हैं। अनट्रीटेड सिफिलिस, कंजेनाइटल सिफिलिस से क्या हो सकता है, टू लेट स्टेज सिफिलिस दिस कैन कॉज डैमेज टू द बेबी बोन, टीथ, आई, ईयर, ब्रेन। हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाती हैं सिफिलिस की वजह से। तो स्मॉल बम्प्स और ट्यूमर्स हो सकते हैं। इन द लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस बम जिनको बोलते हैं हम ग्यूमास कैन डेवलप ऑन द स्किन पे, बोन पे, लीवर पे और एनी अदर ऑर्गन। ग्यूमास यूजुअली डिसअपियर आफ्टर ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट मिलता है तो ये ग्यूमास डिसअपियर हो जाते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिफिलिस कैन कॉज ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम विद नर्वस सिस्टम, हेडेक, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, हियरिंग लॉस, विजुअल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, डिमेंशिया, लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर सेंसेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन इन मैन, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस। दैन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं इसकी वजह से। दिस में इंक्लूड बल्जिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द ऑर्टा, बॉडीज मेजर आर्टरी एंड ऑफ अदर ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें स्वेलिंग आ जाना, ये हार्ट वाल्व को भी डैमेज कर सकती है। टर्सरी सिफिलिस कैन लीड टू सीवियर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एंजाइना, ऑर्टिक एन्यूरिज्म, मायोकार्डाइटिस, ऑर्टिक वॉल्व इनसफिशिएंसी, ऑर्टाइटिस। इसके अलावा HIV इन्फेक्शन, अडल्ट विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सिफिलिस और अदर जेनाइटल अल्सर्स हैव एन एस्टिमेटेड 2 to 5 फोल्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। HIV से कॉन्ट्रैक्टिंग के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। सिफिलिस सॉर कैन ब्लीड इजीली
प्रोवाइडिंग एन ईजी वे फॉर HIV, क्योंकि वहाँ पर सोर ब्लीड करने लग जाता है इजीली और HIV उससे एंटर हो सकता है, द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। देन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन है सिफिलिस की। कंजेनाइटल सिफिलिस ग्रेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज, स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न्स डेथ विद इन ए फ्यू डेज आफ्टर बर्थ। देन हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिफिलिस। तो टेस्ट इंक्लूड सीरोलॉजिकल टेस्ट आते हैं सिफिलिस के लिए, STS, विच कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग, ए रिएजनिक और नॉन ट्रेपोनोमा टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट ट्रेपोनोमल टेस्ट होते हैं, इसके अलावा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ट्रेपोनोमल टेस्ट में क्या क्या होता है, फ्लोरोसेंट ट्रेपोनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन, जिसको कि FTA ABS टेस्ट कहते हैं। देन माइक्रो हिमेटोग्लूटिनेशन, एसे फॉर एंटीबॉडीज टू T पैलिडम, जिसको कि बोलते हैं MHA-TP। देन ट्रेपेनोमा पैलिडम हिमेग्लूटिनेशन एसे, TPHA। ट्रेपेनोमा पैलिडम एंजाइम इम्यूनो एसे, जिसको बोलते हैं TPEIA। देन कीमो ल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे, जिसको बोलते हैं CLIA। ब्लड टेस्ट होते हैं, दिस कैन डिटेक्ट ए करंट और पोस्ट इन्फेक्शन एज एंटीबॉडी टू द सिफिलिस बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट फॉर मैनी ईयर्स। ब्लड फ्लूइड का टेस्ट, ए डॉक्टर कैन एवेल्युएट फ्लूइड फ्रॉम ए शैंकर ड्यूरिंग द प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज। देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, डॉक्टर में कलेक्ट फ्लूइड थ्रू ए स्पाइनल टैप एंड एग्जामिन इट टू मॉनिटर द डिजीज इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, क्या प्रभाव पड़ रहा है नर्वस सिस्टम में। देन सीरोलॉजिकल रिएजनिक टेस्ट, रैपिड प्लाज्मा रिएजन RPR और वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी BDRL फॉर स्क्रीनिंग ब्लड एंड डायग्नोस्टिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। देन सीरोलॉजिकल ट्रेपोनोमल टेस्ट होते हैं, जैसे कि पढ़ चुके हैं अभी, फ्लोरोसेंट ट्रेपोनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन और माइक्रो हिमोग्लूटिनेशन एसे फॉर एंटीबॉडी टू ट्रेपोनोमा पैलिडम। If a person perceive a diagnosis of syphilis, they must notify any sexual partner उनके हैं तो उसका diagnosis भी इसमें बनता है, their partner should be undergo testing। देन हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में क्या होता है इसमें, ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस कैन बी सक्सेसफुल पर्टिकुलरली टू द अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में ये सक्सेसफुल हो जाता है। द ट्रीटमेंट स्टडीज विल डिपेंड ऑन द सिम्टम्स पे डिपेंड करती है, हाउ लॉन्ग ए पर्सन हैज़ हार्बर्ड द बैक्टीरिया, कितने टाइम तक उसने बैक्टीरिया रखा है। हाउएवर ड्यूरिंग द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज पीपल विद सिफिलिस टिपिकली रिसीव एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ पेनिसिलिन G बेंजाथीन। तो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, पेनिसिलिन G बेंजाथीन, और ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। लेटेंट जो स्टेज है, लेटेंट एंड टर्सरी सिफिलिस विल टिपिकली रिक्वायर वीकली इंजेक्शन फॉर अप टू 3 वीक के लिए। द न्यूरोसिफिलिस रिक्वायर इंट्रावीनस पेनिसिलिन रिक्वायर होती है फॉर 2 वीक के लिए टू रिमूव द बैक्टीरिया फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योरिंग द इन्फेक्शन विल प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द बॉडी एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैन रिज्यूम। Then people with a penicillin allergy can sometimes use an alternative medications in early stage जिनको कि पेनिसिलिन से एलर्जी है। However, during pregnancy in tertiary stage, anyone with an allergy will undergo penicillin desensitization to allow for safe treatment. Following delivery or newborn infants with syphilis should undergo antibiotic treatment दिया जाता है। देन प्रिवेंशन कैसे होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, डिक्रीज द रिस्क ऑफ सिफिलिस, इसमें एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्स, मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअल मोनोगेमी विद ए पार्टनर हु डज नॉट हैव syphilis, using a condom, although these only protect against genital sores and not those developed elsewhere on the body, using a dental dam or plastic square during oral sex, avoiding sharing sex toys, refraining from alcohol and drugs that could potentially lead to unsafe sexual practices. Having syphilis once does not mean that a person has protection from it going to forward. केवल एक बार यदि सिफिलिस से उनको ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन हो गई तो ये हमेशा के लिए नहीं होता है।
इवन आफ्टर ट्रीटमेंट हैज सक्सेसफुली रिमूव सिफिलिस फ्रॉम ए पर्सनस बॉडी, इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू कॉन्ट्रैक्ट इट अगेन। तो ये दोबारा भी हो सकती है यदि कॉन्टैक्ट में आता है पेशेंट तो आज का हमारा टॉपिक था सिफिलिस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।